बांग्लादेश में इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। बीएनपी ने मैदान मार लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 198 नशिस्तों के साथ आगे। जमात इस्लामी 62 सीटें हासिल करके दूसरे नंबर पर। बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन पार्टी ने एक नशिस्त हासिल की। बीएनपी रहनुमा तारिक रहमान ढाका और बोगरा दोनों नशिस्तों से कामयाब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन की बड़ी तादाद ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। टर्नआउट 47.91% रहा। बैरून मुल्क मुकीम बांग्लादेशी शहरी भी इंतखाबात में शामिल। बैरून ममालिक से 4,95,551 बांग्लादेशी शहरियों के पोस्टल बैलेट मौसूल हुए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा कि बांग्लादेश के अवाम को भी इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ करीबी ताल्लुकात का ख्वाह हूँ ताकि अपने तारीखी बरादराना और हम जहती दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया जा सके और जनूबी एशिया और इससे बाहर अमन, इस्तेहकाम, तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाया जा सके। कसूर में सीसीडी पुलिस का दीपालपुर रोड पर मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस जराये के मुताबिक बहादुरपुरा के करीब डाकू ने नाके पर पुलिस मुलाजमिन पर फायरिंग कर दी। डाकू की फायरिंग से उनका अपना साथी राशिद उर्फ मिठू मारा गया। हलाक डाकू की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी और मुतवाज़िन सिफारतकारी पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर एक काबिल एतमाद और अहम शराकतदार के तौर पर उभरा है। मौनी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाल कपूर के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मादनी वसाइल, तवानाई, ज़राअत के शोबों में ताउन और शराकतदारी फ़रोग़ पा रही है। इंसदादी दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान अमरीका का खिते में इंतहाई अहम शराकतदार है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अहम अमरीकी रियासती अहदेदार भी इंसदादी दहशत गर्दी में पाकिस्तान के मौसर किरदार का एतराफ़ कर चुके हैं। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान रियासत नहीं, दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी का गढ़ बन गया। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान से सरहद पार हमले और दरअंदाजी के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। पाकिस्तान, ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक मुतासिर। अफगानिस्तान की बार बार दरअंदाजी के बाइस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन को ताजिकिस्तान की सरहद मजबूत करने पर मजबूर होना पड़ा। अफगानिस्तान सिर्फ दाखिली अदम इस्तेहकाम का शिकार मुल्क नहीं रहा बल्कि मुसल्लह गिरोहों और सरहद पार जराइम का मरकज भी बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह और तकरीबन 13,000 गैर मुल्की जंगजू सरगर्म हैं। और आखिर में एक अफसोसनाक खबर, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद ज़ाइम क़ादरी इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक अवामी पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद ज़ाइम क़ादरी को हार्ट अटैक हुआ था। सैयद ज़ाइम क़ादरी को निजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया जहां वो जिंदगी की बाजी हार गए। सैयद ज़ाइम क़ादरी इससे पहले मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान भी रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। बांग्लादेश में इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 115 नशस्तों के साथ आगे। जमात इस्लामी 32 सीटें हासिल करके दूसरे नंबर पर। बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन पार्टी ने एक नशस्त हासिल की। बीएनपी रहनुमा तारिक रहमान ढाका से अपनी नशस्त पर कामयाब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन की बड़ी तादाद ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। टर्नआउट 47.91% रहा। बैरून मुल्क मुकीम बांग्लादेशी शहरी भी इंतखाबात में शामिल। बैरून ममालिक से 4,95,551 बांग्लादेशी शहरियों के पोस्टल बैलेट मौसूल हुए। बांग्लादेश इंतखाबात, धांधली और बदअमनी के वाक़यात में 23 अफराद जख्मी। जिला गोपालगंज में पोलिंग स्टेशन पर दस्ती बम धमाके में 3 अफराद जख्मी। बीएनपी रहनुमा मुहिबुज़्ज़मा पोलिंग स्टेशन में गिर कर जाँ भाग। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने धक्का दिया। बीएनपी उम्मीदवार की हलाकत के बायस शीरपुर में पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए मुलतवी रहा। अस्पताल मुबारक हो। मियां वाली वालों, आपको ग्रीन बसेस मुबारक हो। आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूं।
बहुत जल्द मियांवाली में डॉक्टर्स बनेंगे भी और मियांवाली के शहर की खिदमत भी करेंगे। और यहीं पर नहीं मियांवाली वालों, मैं कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स भी मियांवाली में लेकर आ रही हूं। मियांवाली वालों, अब किसी फ्रॉड को वोट ना डालना। मियांवाली ने 4 साल हुकूमत की, यहाँ तो तरक्की ना आ सकी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का मियांवाली में जलसे से खिताब में बानी पर तंज। मियांवाली के किसानों को 25 साल लीज पर फी का 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान। कहा लॉ, ज़रई और मेडिकल कॉलेजेस भी बनाए जाएंगे। अवाम को दिल का अस्पताल और ग्रीन बस भी मुबारक हो। दावे नहीं, काम करती हूँ। वो दिन गए जब मियांवाली से लोग वोट लेकर चले जाते थे, जो कहते थे सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई। वो मियांवाली देख लें, पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जो 2 साल में हो गया। उधर लाहौर में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का इफ्तिताह भी किया। एग्जिस्टिंग नेट यूजर्स की कीमत खरीद को चेंज नहीं किया, उस हद तक चेंज किया जहां नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर आना था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया। ये बात कहना कि हर अवाम और गरीब लोगों के ऊपर इन रेगुलेशंस का फर्क होगा और उनका खर्चा बढ़ेगा, ये बात कतन दुरुस्त नहीं है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा। अवाम दोस्त पॉलिसी करार दे दिया। कहा मुल्क में सिर्फ 4,66,000 अफराद नेट मीटरिंग पर हैं। सार्फिन एक साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। नेट बिलिंग पर आने से मुनाफा 37% हो जाएगा। ग्रिड के बाकी सार्फिन के लिए बिजली 1 से 1.5 रुपए सस्ती होगी। मुल्क में इस वक्त सोलर पैनल्स की पैदावार 22 से 20,000 मेगावाट है। मजमूई हजम में नेट मीटरिंग पर 6 से 7,000 मेगावाट है। कमर्शियल और घरेलू सार्फिन की पैदावार 4,000 मेगावाट है। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच पर सबकी नजर। आईसीसी ने 5 एशियन ममालिक के बोझ को मदऊ कर दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान बोर्ड के सरबराहों को दावत दी। इस मौके पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम ने कहा, यह मुलाकात बीसीसीआई से कशीदगी कम करने का मौका बन सकती है। पाकिस्तान भारत हाई वोल्टेज टाकरा। मैच बारिश की वजह से मुतासर होने का खदशा। बारिश हुई तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। प्रेमदासा स्टेडियम में सिर्फ 28,000 अफराद की गुंजाइश है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का मैच के लिए मजीद 5,000 टिकट्स जारी करने का फैसला। पाकिस्तान और इंडिया से श्रीलंका के दरमियान एयर टिकट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शाकीन क्रिकेट के लिए एयरलाइन की बुकिंग एक चैलेंज बन गया। पाकिस्तान से श्रीलंका के लिए टिकट में 1,45,000 रुपए का इजाफा।